डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम ऐसी कोई भी खबर नहीं दिखा रहे जिससे कोई भी पाखंड फैले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। भारतीय रेलवे में परोसी जाने वाले नॉनवेज भोजन को लेकर उठा हलाल वर्सेस झटका विवाद अब जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर मानवाधिकार मुद्दे के रूप में सामने आ गया है। इस मामले में जो है सिख संगठनों द्वारा दायर याचिका पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने बड़ा संज्ञान लेते हुए रेलवे बोर्ड, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI और संस्कृति मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस पूरे मामले को भोजन के विकल्प के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और रोजगार में संभावित भेदभाव से जुड़ा एक संवेदनशील और गंभीर विषय बताया है। दरअसल आरोप यह है कि भारतीय रेलवे की ट्रेनों में यात्रियों को परोसा जाने वाला नॉनवेज भोजन केवल जो है हलाल मीट तक सीमित है और साथ ही यात्रियों को जो है ये जानकारी भी नहीं दी जाती है कि उन्हें किस तरह का मांस परोसा जा रहा है। सिख संगठनों का कहना है कि ये न केवल उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि सीधे तौर पर जो है सिख धार्मिक आचार संहिता यानी सिख रहत मर्यादा के खिलाफ भी है। सिख रहत मर्यादा के अनुसार सिखों को हलाल मांस का सेवन करने से मना किया गया है और ऐसे में जानकारी छुपाकर भोजन परोसना धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट है। NHRC ने अपने नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि रेलवे में केवल हलाल मीट परोसा जा रहा है और यात्रियों को कोई विकल्प नहीं दिया जा रहा तो ये भोजन के विकल्प के अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। वहीं आयोग का कहना है कि भारत जैसे बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश में सरकारी संस्थानों की जिम्मेदारी बनती है कि वे सभी समुदायों की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करें और पारदर्शिता बनाए रखे। NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इस मुद्दे पर जो है कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सिख रहत मर्यादा सिखों को हलाल मांस के सेवन से रोकती है। यदि सिख यात्रियों को ये नहीं बताया जा रहा कि उन्हें हलाल मांस परोसा जा रहा है तो ये उनके मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता को ये जानने का पूरा अधिकार है कि वे क्या खा रहे हैं, खासकर तब जब मामला धार्मिक आस्था से जुड़ा हो। आयोग ने इस पूरे मामले में संस्कृति मंत्रालय को भी अहम निर्देश देने को कहा है। NHRC ने कहा कि देश भर की सभी खाने पीने की दुकानों, संस्थानों और कैटरिंग सेवाओं को ये स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना चाहिए कि परोसा जाने वाला मांस हलाल है या झटका। आयोग का मानना है कि जानकारी का अभाव न केवल उपभोक्ता अधिकारियों का उल्लंघन है बल्कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के भी खिलाफ है। वहीं FSSAI को भेजे गए नोटिस में NHRC ने साफ कहा है कि नॉनवेज फूड के सर्टिफिकेशन और लेबलिंग में जो है ये स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि मांस किस श्रेणी का है, हलाल या झटका। इससे उपभोक्ताओं को अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुसार सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। आयोग का ये भी कहना है कि पारदर्शिता ही जो है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत होती है। इस विवाद का एक और गंभीर पहलू रोजगार से जुड़ा भेदभाव भी है। आपको बता दें कि प्रियंक कानूनगो ने इस संदर्भ में कहा कि दारुल उलूम देवबंद के अनुसार जो है हलाल वही मांस माना जाता है जिसमें पशु बलि केवल मुसलमान द्वारा दी गई हो। ऐसे में हलाल प्रणाली को अनिवार्य बनाने से हिंदू और विशेष रूप से दलित समुदायों को रोजगार के अवसरों से वंचित किया जाता है जो परंपरागत रूप से पशु बलि, मांस व्यापार और इससे जुड़े कार्यों से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि आयोग का मानना है कि स्थिति सामाजिक और आर्थिक असमानता को और गहरा कर सकती है। NHRC ने
अपने बयान में ये भी स्पष्ट किया है कि ये मामला किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि विकल्प और जानकारी के अधिकार से जुड़ा हुआ है। आयोग ने जो है अंतरराष्ट्रीय उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ तक कि जो है मुस्लिम देशों की एविएशन कंपनियां भी यात्रियों को भोजन का विकल्प देती है। उदाहरण के तौर पर एतिहाद एयरलाइंस यात्रियों को हलाल और हिंदू झटका भोजन दोनों विकल्प प्रदान करती है, ताकि हर यात्री अपनी आस्था के अनुसार भोजन चुन सके। भारतीय रेलवे जैसे विशाल सार्वजनिक संस्थान में रोजाना करोड़ों यात्री सफर करते हैं। ऐसे में एनएचआरसी का मानना है कि रेलवे को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यात्रियों की धार्मिक भावनाओं, व्यक्तिगत पसंद और उपभोक्ता अधिकारों का जो है पूरा सम्मान हो। वहीं आयोग ने सभी संबंधित मंत्रालयों और संस्थानों से भी जो है इस मुद्दे पर जल्द जवाब मांगा है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में रेलवे की कैटरिंग नीति जो है अधिक पारदर्शी, समावेशी और संवेदनशील बनेगी। फिलहाल ये विवाद देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक और इसे धार्मिक स्वतंत्रता और उपभोक्ता अधिकारों से जोड़कर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रोजगार और सामाजिक समानता का सवाल भी इसके केंद्र में है। आने वाले दिनों में रेलवे बोर्ड, FSSAI और संस्कृति मंत्रालय के जवाब के बाद ये साफ हो सकेगा कि भारतीय रेलवे जो है इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है और यात्रियों को वास्तव में भोजन का विकल्प मिल पाएगा या नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।